सुपर सैयन फॉर्म एक बहुत लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि गोकू ने सबसे पहले फ्रीजा से लड़ते वक्त अचीव की थी, जिसके बाद हमें सुपर सैयन 2 देखने को मिली और गोहान ने सुपर सैयन 2 को अचीव करा था पहली बार। माजिन बू सागा में हमें सुपर सैयन 3 भी देखने को मिली। सुपर सैयन 3 बहुत सारे लोगों की फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है। इस फॉर्म को गोकू ने अदर वर्ल्ड में जाकर अचीव करा था, लेकिन वजीटा ने कभी भी इस फॉर्म को अचीव नहीं किया। ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल सुपर में वो ये ट्रांसफॉर्मेशन स्किप कर देता है। मगर क्यों वजीटा ने सुपर सैयन 3 अचीव क्यों नहीं करा? इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। सो लेट्स गो। जब माजिन बू सागा में गोकू सुपर सैयन 3 जाता है तो लोगों को लग रहा था कि वजीटा भी सुपर सैयन 3 अचीव करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वजीटा ने जब गोकू को देखा कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है तो वजीटा अपने आप को कंट्रोल होने देता है बाबीडी के हाथों। वजीटा को लगा था कि वो अगर बाबीडी की पावर से अपनी पावर को बूस्ट करेगा तो वो गोकू के सुपर सैयन 2 को हरा देगा, जिसके बाद हमें ड्रैगन बॉल जी के सबसे बड़े राइवल्स की फिर से एक फाइट मिली, सुपर सैयन 2 गोकू और सुपर सैयन 2 वजीटा। और वजीटा ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था माजिन बू को ख़त्म करने के लिए। ड्रैगन बॉल सुपर के आने के बाद भी वजीटा ने सुपर सैयन 3 अचीव नहीं किया। उसने ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल सुपर दोनों में इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्किप कर दिया। सुपर सैयन 3 बहुत स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन है। गोकू ने इस फॉर्म को तभी अचीव करा था जब वो अदर वर्ल्ड में ट्रेनिंग कर रहा था। वहाँ पर उसकी बॉडी डेड थी, इसलिए उसकी बॉडी पर कोई लिमिट्स नहीं थी। लेकिन जब गोकू माजिन बू से लड़ रहा था तो उसने सुपर सैयन 3 यूज़ किया। सुपर सैयन 3 की पावर इतनी थी कि गोकू का टाइम भी बहुत कम हो गया था। इस फॉर्म की पावर इतनी है कि सुप्रीम काय के वर्ल्ड तक गोहान इसको सेंस कर पा रहा था। आपने वो शक्ति महसूस की? अगर मैं सही हूँ तो मुझे लगता है वो मेरे डैड थे। वो गोकू नहीं हो सकता। सैयन पावर्स इतनी शक्तिशाली नहीं है कि इतनी दूर तक महसूस की जा सके। हाँ बिल्कुल वो तो है, लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी चीज नहीं है। गोकू ने इस फॉर्म की फुल पावर को भी यूज नहीं किया था, लेकिन तब भी उसका टाइम खत्म हो गया और उसको वापस अदर वर्ल्ड में जाना पड़ा। और जब गोकू किड बू से लड़ रहा था तो उसे लग रहा था कि एक फुल पावर सुपर सैयन 3 अटैक किड बू को मार देगा, लेकिन जब उसने ये करने के लिए एनर्जी सेव करना शुरू करी तो उसकी बॉडी और वक्त सुपर सैयन 3 यूज नहीं कर सकती थी। अदर वर्ल्ड में जाने से पहले गोकू ने ये फॉर्म गोटेन और ट्रंक्स को दिखाई थी। गोटेन और ट्रंक्स जब हाइपरबॉलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग कर रहे थे तो उन दोनों ने फ्यूजन करने के बाद सुपर सैयन 3 अचीव कर लिया। सुपर सैयन 3 की पावर इतनी थी कि गोटेंक्स कुछ वक्त बाद सुपर सैयन 3 इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन गोटेंक्स ने इस फॉर्म को देखकर ही अचीव कर लिया था। मगर वजीटा ने भी गोकू को सुपर सैयन 3 यूज करते हुए देखा है, जब वो किड बू से लड़ रहा था और जब वो फ्यूचर ट्रंक से लड़ रहा था, मगर तब भी वो इस फॉर्म को अचीव नहीं कर सका, जबकि वजीटा के पास वो सब है जो कि गोकू के पास है। और फिर भी वजीटा सुपर सैयन 3 अचीव नहीं कर पाया। लेकिन एक वजह है कि वो सुपर सैयन 3 अचीव नहीं कर पाया क्योंकि वो सुपर सैयन 3 पहले ही जा चुका है। अगर हम सेल सागा में जाएं तो वजीटा सुपर सैयन ग्रेड 3 यूज़ कर सकता था, लेकिन उसने वो यूज़ नहीं किया और सुपर सैयन ग्रेड 2 को मास्टर कर लिया, क्योंकि वजीटा को पता था कि सुपर सैयन ग्रेड 3 में प्रॉब्लम है। और ये चीज़ गोकू भी रियलाइज करता है जब वो ये फॉर्म को अचीव करता है, जिससे हमें पता चलता है क्या सुपर सैयन 3 वजीटा यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन वो ये फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहता। और अकीरा टोरियामा का फेवरेट कैरेक्टर गोकू है, जिसकी वजह से सिर्फ वही इस फॉर्म को यूज़ कर सकता है और कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स। लेकिन ऐसा सोचना कि वजीटा जैसा गिफ्टेड वॉरियर सुपर सैयन 3 नहीं जा सकता, शायद हाँ अभी सुपर सैयन 3 की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन पहले भी सुपर सैयन 3 वजीटा के लिए बहुत बुरा होता। तुम लोगों को पता होगा कि सुपर सैयन 3 बहुत एनर्जी यूज़ करता है, और अगर तुमने वजीटा को देखा है तो तुम्हें पता चलेगा कि वो एक की टाइप फाइटर है। वो अपनी एनर्जी यूज़ करता है बीम और की अटैक्स के लिए। और वजीटा के सुपर मूव्स भी हैं जिसमें वो अपनी पूरी एनर्जी यूज़ करता है, जैसे बिग बैंग अटैक, फाइनल फ्लैश और फाइनल एक्सप्लोजन। और सुपर सैयन 3 ऐसी फॉर्म है जो कि एनर्जी को बहुत इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वजीटा सुपर सैयन 3 को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और वैसे भी सुपर सैयन 3 जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वजीटा सुपर सैयन ब्लू जा सकता है। जब गोकू ट्रंक से लड़ते वक्त सुपर सैयन 3 गया था
वो ट्रंक्स को दिखाना चाहता था कि सुपर साइयन 2 के ऊपर भी कोई लेवल है और गॉड फॉर्म में नहीं गया क्योंकि ट्रंक्स गॉड की सेंस नहीं कर सकता। बाद में वेजिटा ट्रंक्स को दिखाता है कि उसे अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा ऐसी गॉड फॉर्म अचीव करने के लिए, और यही बात है वेजिटा की। वेजिटा कभी भी सुपर साइयन ग्रेड 2 या फिर सुपर साइयन ग्रेड 3 यूज़ नहीं करता क्योंकि उन फॉर्म्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वेजिटा सुपर साइयन 3 नहीं जाएगा। और एक थ्योरी है जो कि ड्रैगन बॉल सुपर से कनेक्टेड नहीं है। मैंने इस वीडियो में ड्रैगन बॉल जीटी की भी बात करी थी। मैंने कहा था कि उस सीरीज़ में भी वेजिटा ने सुपर साइयन 3 को स्किप कर दिया था, लेकिन ऐसा ना हो, शायद वो इनडायरेक्टली सुपर साइयन 3 चला गया हो। जब बेबी ने वेजिटा को कंट्रोल कर लिया था तो बेबी वेजिटा की फाइनल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सुपर साइयन 3 जैसी लगती हैं, जैसे उसके हेयर्स बड़े हो जाते हैं और उसकी आईब्रोज भी गायब हो जाती हैं जो कि एक सुपर साइयन 3 के साइन है। और जीटी परफेक्ट फाइल्स में भी थ्योराइज किया है कि ये फॉर्म सुपर साइयन 3 का एक म्यूटेटेड वर्जन है और बेबी वेजिटा की फर्स्ट फॉर्म सुपर साइयन 1 की तरह दिखती है, बेबी वेजिटा की दूसरी फॉर्म सुपर साइयन 2 की तरह दिखती है और उसकी फाइनल फॉर्म जैसे मैंने कहा सुपर साइयन 3 की तरह दिखती है। मैं एक बात कह दूं, सुपर साइयन 3 की एनिमेशन बहुत महंगी है जिसकी वजह से पूरे ड्रैगन बॉल सुपर में हमने सुपर साइयन 3 को कुछ सेकंड्स के लिए देखा है और गोकू ये फॉर्म स्किप कर देता है जीरन की पावर को टेस्ट करते वक्त। तो गाइस आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या आप वेजिटा को सुपर साइयन 3 जाते हुए देखना चाहते हो? आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।